तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे कि हम एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जब पी कोई पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं एक्स वाई जेड, ऐसे ही हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं आर थीटा एंड फाई से। तो ये जो ओ पी है, ओ पी क्या है, ये ओ पी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या है आर। मतलब ये जो आर है ये जो एनी पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड मतलब पी, ये जो पी का। और ये थीटा क्या है, थीटा है ये जो OP है, इस OP से ये जो Z एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन पर, इससे जो मिनिमम एंगल है ये है थीटा। मतलब यहाँ लिखा है जो द मिनिमम एंगल बिटवीन द पॉजिटिव Z एक्सिस एंड OP। तो ये समझने की थोड़ी बात है। तो इससे पहले मैं ये चीज़ जो ये फाई क्या है, फाई है जो ये OP का प्रोजेक्शन अगर हम एक्स वाई प्लेन पर ले तो क्या होगा, ये हमारा एक्स मतलब ये एक्स और ये वाई एक्सिस एंड अगर ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ अगर कोई पॉइंट पी है तो ये जो OP क्या है, OP है आर। और OP का जो प्रोजेक्शन, OP का प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन एक्स वाई, ये जो OP का प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन एक्स वाई प्लेन बी OQ। तो ये जो OQ, ये OP का प्रोजेक्शन, ये जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर, मतलब OX एक्सिस से स्टार्ट कर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ये OQ का जो एंगल होगा ये होगा फाई, है ना। तो ये है एंगल बिटवीन पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड OQ। और ये एंगल किस डायरेक्शन पर है, एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ से कहाँ, OX से OQ की तरफ, जो यहाँ लिखा है। ये है द एंटी क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन OX एक्सिस एंड projection of OP in XY plane and it is from OX to the projection। मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर से किधर लेंगे, OX एक्सिस से स्टार्ट कर हम OP तक, ठीक है, OP नहीं, OP का प्रोजेक्शन। तो और ये जो थीटा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस। ये जो एंगल, ये एंगल कहाँ से कहाँ लेंगे, ये जो पॉजिटिव जेड एक्सिस और OP, इसके अंदर का एंगल क्या लेंगे, थीटा। तो अगर हमारा जब कोऑर्डिनेट मतलब 3 डायमेंशनल जब हम पढ़ते हैं, तो तब ये जो 2 डायमेंशन पर क्या होता है, एक्स वाई, मतलब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। पर यहाँ क्या होता है, यहाँ टोटल 8 ऑक्टेंट होता है ना। यहाँ जैसे कि टोटल 4 क्वाड्रेंट है और यहाँ टोटल 8 ऑक्टेंट। कैसे, ये Z प्राइम एक्सिस, X प्राइम एक्सिस, Y प्राइम एक्सिस, ये एक स्पेस फॉर इसके लिए, एक स्पेस फॉर इसके लिए, तो कितना हुआ, एक, ये हुआ दो, और ये तो है फर्स्ट, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और सिमिलरली ये 4 ऊपर, और फिर 4 क्या होगा नीचे की तरफ, है ना। तो नीचे की तरफ और 4 हो जाएगा। तो ऐसे टोटल हम 8 ऑक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर ये जो एंगल थीटा एंगल हम कैसे लेंगे, OP से पॉजिटिव जेड एक्सिस का मिनिमम एंगल। अच्छा, अगर ये है एक्स वाई एंड जेड,
इससे थोड़ा इजी समझ आएगा, एक्स वाई जेड इससे। तो अगर हम ओ पी इधर ऐसे लेट दिस बी ओ पी और लेट दिस बी ओ पी डैश लिखते, और अगर यहाँ लेट दिस बी ओ आर, तो ये है R1, ये R2, R3। तो ये R प्राइम का एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस से जो मिनिमम एंगल, ये OP का एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस से मिनिमम एंगल, और इसका ये जो OR का पॉजिटिव जेड एक्सिस से मिनिमम एंगल। मतलब हम ये जो पॉजिटिव जेड एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर, मतलब ऐसे कोई यहाँ डायरेक्शन नहीं फिक्स है, हाँ, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन ऑफ टेकिंग एंगल। जस्ट रिमेंबर दैट ओ मतलब ये जो थीटा इज द एंगल, मतलब मिनिमम एंगल बिटवीन पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड OP, मतलब आर वेक्टर का जो मिनिमम एंगल है। तो ये एंगल हम ऐसे ही क्यों लेते हैं, जैसे कि फाई के लिए हमारा एक डायरेक्शन फिक्स है कि हम OX से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर जब जाएंगे तभी ये एंगल हमको पता चलेगा। पर अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर ले तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पर यहाँ ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है, यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा मिनिमम एंगल बिटवीन पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड आर वेक्टर, है ना। तो यहाँ ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं फिक्स है। तो ये क्यों है, तो अगर हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिक्स है तो इसका रेंज, मतलब फाई का रेंज क्या होगा, 0 to 2 पाई होगा, है ना। मतलब देखो अगर ये अगर एक्स वाई प्लेन है, ये फाई यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ, है ना। मतलब फाई पूरा घूम सकता है, मतलब इसका रेंज 0 to 2 पाई होगा। पर इधर अगर आप देखो, अगर ये सिर्फ जेड एक्सिस, OP यहाँ ले, OP यहाँ, OP यहाँ, और ये तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो यहाँ थीटा, फिर थीटा यहाँ से यहाँ गया, फिर थीटा यहाँ से यहाँ गया, फिर थीटा यहाँ से यहाँ गया, फिर थीटा यहाँ से यहाँ गया। अब अगर ये वेक्टर अब हम इधर ले तो ये थीटा यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ से यहाँ थीटा नहीं जा सकता। क्यों? हमने बोला है ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर और पॉजिटिव जेड एक्सिस, इससे जो मिनिमम एंगल, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस और आर, इससे जो मिनिमम एंगल, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब आर अगर इस तरफ है तो थीटा इस तरफ, मतलब थीटा 0 to 180 डिग्री जा सकता है। यहाँ पर 0 to पाई, मतलब 0 to 180 डिग्री जा सकता है, पर 0 to 2 पाई नहीं जा सकता। क्योंकि जब OP यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से जब यहाँ चला गया, तो थीटा तब यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है। तब थीटा को हम कैसे मेज़र कर रहे हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस और इससे, है ना। तो थीटा का रेंज क्या है, 0 to पाई। तो इसके पीछे एक रीज़न है, तो वो रीज़न अब हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो उस चीज़ को, रीज़न को जानने के पहले हमको कुछ और चीज़ जानना है। तो वो क्या क्या जानना है, तो ऐसे जैसे कि हमारा ये जो OP है, OP का वैल्यू क्या है, R। तो इस OP जेड एक्सिस से क्या एंगल कर रहा है, थीटा। तो फिर OP का प्रोजेक्शन XY प्लेन पर अगर हम OQ ले तो क्या होगा, हमारा OQ का वैल्यू क्या होगा, R साइन थीटा, है ना। OP अगर R है और OQ क्या होगा, R साइन थीटा। जैसे कि ऐसे ये थीटा है और ये अगर प्रोजेक्शन है, ये R है, तो ये क्या होगा, R साइन थीटा, है ना। तो R साइन थीटा, अब R साइन थीटा के प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस से इस प्रोजेक्शन का एंगल फाई है, इस प्रोजेक्शन का मतलब OQ का, अगर OQ और एक्स एक्सिस इसके इन बिटवीन एंगल अगर फाई है, तो क्या होगा, ये OQ
कॉस फाई होगा एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन अगर हम ओ एम ले तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू कॉस फाई, है ना। तो अब ओ क्यू का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा कॉस फाई क्या होगा, एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू मतलब ओ क्यू का प्रोजेक्शन ऑन अलोंग एक्स एक्सिस, और ओ एन क्या होगा, ओ क्यू साइन फाई, मतलब ओ क्यू का वैल्यू हम बिठा देंगे। तो अब ये हमको मिल गया। तो अब एक चीज़, तो हमको x का वैल्यू भी मालूम चल गया और y का वैल्यू भी। तो अगर तो हम क्या लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा कॉस फाई एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, मतलब इसको अगर हम कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये हो क्या हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये अगर तो इधर क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये भी एक स्क्वायर टर्म है और आर साइन थीटा ये भी एक स्क्वायर टर्म है, मतलब हम दोनों को किसी भी टर्म को हम नेगेटिव नहीं साबित कर सकते। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, हमेशा पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म नहीं है। तो हम एक चीज़ लिखते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1। तो ये प्लस माइनस क्यों दे सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम प्लस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। पर यहाँ ये जो आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम करें तो हम यहाँ प्लस माइनस नहीं देख सकते, प्लस सिर्फ प्लस ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वाई का वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। और ये हम लिखेंगे भी क्यों, इसका तो कोई मतलब मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ही तो नहीं है ना। तो मतलब ये जो आर साइन थीटा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जैसे कि आर का वैल्यू भी 0 टू इनफाइनाइट होता है, आर का नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए तो अब हम समझे कि ये एंगल 0 टू पाई क्यों है, 0 टू 2 पाई क्यों नहीं। तो इसके लिए अगर क्या होता, अगर हम इसको 0 टू 2 पाई ले लेते तो क्या होता, ये जो यहाँ एक ओ पी वेक्टर है और यहाँ से हम यहाँ कितना एंगल घूम रहे हैं टोटल, लेट इट बी थीटा, मतलब ये अगर वी एज्यूम करें कि ये 0 से 2 पाई, अगर ये नहीं है तो यहाँ क्या है, तो ये एंगल कितना होगा, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस से एंगल कितना होगा कि सॉरी ये एंगल थीटा, ये तो एक्स एक्सिस है और ये ओपी, तो ये एंगल टोटल थीटा और नेगेटिव जेड एक्सिस से क्या एंगल होगा, ये लेट इट बी साई। तो साई क्या होगा, साई होगा थीटा माइनस 180 डिग्री, मतलब ये अब एक्स वाई प्लेन पर जो ओ पी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी साइन साई, ये तो हमको पता है, तो ओ पी साइन थीटा माइनस 180 डिग्री, मतलब कि माइनस ऑफ ओ पी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ओ पी साइन थीटा। तो ये तो नेगेटिव हो रहा है ना, इसलिए अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो हम इस रेंज को ऐसे नहीं ले सकते। अगर हम इसको सिर्फ 0 टू
पाई ले, मतलब ये जो एंगल OP का एंगल यहाँ से यहाँ है, तो क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा है तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तब प्रोजेक्शन मतलब OQ क्या होगा, OP साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए हम इसको 0 to पाई लेते हैं, 0 to 2 पाई नहीं लेते। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे कि बेस वेक्टर्स क्या क्या होता है इसके अंदर और इसके डायरेक्शन भी।